हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की वितान पुस्तक का पाठ 3 आलो अंधारी। आलो अंधारी यानी अंधेरे से उजाला। ये बंगला भाषा का शब्द है आलो अंधारी। यह बेबी हालदार की अपनी ही आत्मकथा है जो उनके जीवन के संघर्षों को बयां करती है। जो राइटर है वो है बेबी हालदार और उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अपने जीवन के संघर्षों को बयां किया है। यह किताब मुख्य रूप से बांग्ला में लिखी हुई थी और इसको पहली बार जब छप कर आई तो इसका अनुवाद प्रबोध कुमार जी ने किया है। कहानी क्या है उसका सारांश पढ़ते हैं। बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन उनका विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में उनके दुगनी उम्र के व्यक्ति से कर दिया गया। खुद 13 वर्ष की थी और पति जो था वो इनसे दुगनी उम्र का था, यानी 26-27 साल का होगा, जिसके कारण उन्हें अपनी पढ़ाई 7वीं कक्षा में ही छोड़नी पड़ी। विवाह के बाद ये पढ़ाई नहीं कर पाई, पढ़ाई छूट गई। उनके पति उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, इसलिए उन्हें 12-13 वर्ष अपने पति के साथ बिताने के बाद उनका घर छोड़ दिया। अब पति परेशान करते थे पत्नी को और इन्होंने अपना घर जो है वो छोड़ दिया और अपने 3 बच्चों के साथ दुर्गापुर से फरीदाबाद रहने आ गई। अब इन्होंने, इनके 3 बच्चे थे, उनको लिया और ये वहाँ से पति को छोड़ करके फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद वहां से गुड़गांव आकर अपने 3 बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी और फरीदाबाद में भी नहीं रह पाई तो ये वहां से गुड़गांव आ गई और अपने 3 बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहने लगी। वो दिन भर काम की तलाश में इधर उधर भटकती और अपने मिलने जुलने वालों को और उनकी जान पहचान वालों से भी काम ढूंढने को कहती। स्वयं भी काम ढूंढने का हर संभव प्रयास करी, बहुत कोशिश करी काम ढूंढने की। दिन भर काम ढूंढने के बाद शाम को जब वो घर आती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उनसे काम के बारे में पूछती और काम ना मिलने पर उनका हौसला बढ़ाती, कहती अरे चिंता नहीं करो, मिल जाएगा। उन्हें हर वक्त अपने बच्चों के भविष्य की और घर के खर्चों पर किराए की चिंता खा जाती। अब वो इतनी परेशान थी, नौकरी नहीं मिल रही थी तो चिंतित थी कि घर का खर्च कैसे चलेगा, किराया कैसे देंगे और बच्चों का काम कैसे चलेगा। उनके घर के आसपास के लोग उनसे उनके पति के बारे में तरह तरह के सवाल करते। अब कोई अकेली औरत बच्चों के साथ रह रही हो तो हमारा समाज ऐसा है कि उसका जीना मुश्किल कर देता है, तो आसपास के लोग उससे पूछते तुम्हारा पति कहाँ है, तुम अकेली क्यों हो, तरह तरह के सवाल करते। ऊपर से मकान मालिक की रोज की किचकिच और मकान मालिक रोज पैसा मांगने आता होगा। एक दिन सुनील नाम के एक युवक की मदद से उन्हें एक घर में नौकरानी का काम मिल गया। अब कोई सुनील नाम का लड़का था, उसने कहा चलो तुम्हें काम दिला देते हैं, और काम क्या दिलाया, घर में नौकरानी का काम, जिसके मकान मालिक बहुत ही सज्जन थे। अब मकान मालिक जो थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। लेखिका जब रोज सवेरे उनके घर आती और दोपहर तक सारा काम खत्म करके वापस अपने घर आ जाकर अपने बच्चों की देखभाल करती और अपना समय बिताती। अब वो सुबह सुबह जाती और दोपहर तक काम करके उनका सब करके वापस अपने घर आती और दोपहर के बाद अपने बच्चों को देखती। इस बीच ज्यादा किराया होने के कारण उन्होंने अपना पुराना घर भी बदल लिया। अब जिस घर में रहती थी उसका किराया ज्यादा था तो उन्होंने कोई और घर ले लिया जहां कम किराया होगा। उन्हें सदा अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहती, इसलिए वो अक्सर अपने नए मालिक से किसी और जगह भी काम दिलवाने को कहती। अब उनको लगता है कि इतने पैसे में काम नहीं चलेगा, मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगी, तो अपने नए मालिक से कहती मुझे कोई और भी कामकाज दिलवा दीजिए। नए मालिक को जब लेखिका के दिन भर के कामकाज व जीवन के बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। एक दिन उन्होंने इनसे सब पूछा कि तुम क्या करती हो, कितने बच्चे हैं। सब जब उनको पता चला तो उनको बहुत खराब लगा। वो लेखिका से हमदर्दी रखने लगे। अब उनको थोड़ी हमदर्दी हुई, थोड़ी संवेदनशील थे वो। लेखिका का कामकाज व व्यवहार देखकर नए मालिक उन्हें अपनी बेटी की तरह मानने लगे। अब लेखिका जो थी वो बहुत अच्छे से काम करती थी, बहुत मानती थी, घर की तरह काम करती थी, तो मालिक उनको अपनी बेटी की तरह मानने लगे और लेखिका भी उन्हें तातुश कहकर बुलाने लगी। बंगाली में तातुश कहते हैं बड़ों को, तो वो तातुश कहा करती थी उनको। जब तातुश लेखिका का बहुत अधिक ध्यान रखने लगे, जब भी लेखिका पुस्तकों की अलमारी की सफाई करती तो वो पुस्तकों को उत्सुकता से बस देखने लगती। उनकी पुस्तकों में रुचि देखकर तातुश उन्हें पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित करने लगे और तरह तरह की किताबें उन्हें पढ़ने को देने लगे। अब ये किताबें अलमारी साफ करती तो किताबों निकाल करके उसको कुछ देखती, अलटती पलटती, तो तातुश को लगता कि अच्छा इनको पढ़ाई का शौक है, तो वो कहते तुम पढ़ा करो और इनको उत्साहित करते, उनको किताबें भी देते। एक दिन तातुश ने लेखिका को एक कॉपी और पेन ला कर दिया। उन्होंने एक कॉपी और पेन दिया, उनसे कहा वो समय निकालकर इसमें रोज कुछ ना कुछ अवश्य लिखा करे। 7वीं तक तो पढ़ी थी ना, तो उन्होंने एक पेन दिया कि तुम इसमें कुछ लिखा करो। उन्हें लेखिका को अपने जीवन की कहानी लिखने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा अच्छा और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो तुम अपनी जिंदगी की कहानी लिखो।
समय की कमी के कारण हालांकि उनके लिए लिखना मुश्किल था, लेकिन तातुश के कहने पर वो रोज कुछ ना कुछ उस कॉपी में लिखने लगी। अब तातुश ने कहा था तो टाइम कम होने पर भी वो उसमें कुछ लिखती थी। धीरे धीरे यह उनकी आदत में शामिल हो गया और लिखना उनकी आदत बन गया। लेखिका को अपने किराए के घर में बाथरूम व पानी की असुविधाओं का सामना करना पड़ता। अब जहाँ किराया था वहाँ पर बाथरूम में पानी नहीं था, बाहर जाना पड़ता था और कभी कभी देर से पहुँचने पर मकान मालिक के सवालों का जवाब देना पड़ता। कभी कभी काम पे देर होती तो मकान वाले, कहाँ थी तुम, इतनी देर तक कहाँ थी, ऐसे सवालों का जवाब देना पड़ता। उनके पति उनके साथ नहीं रहते थे, इसलिए लोग अक्सर उनके बारे में तरह तरह की बातें करते। अब ये समाज इतना बुरा है, वो पति नहीं है तो उनको लगता था पता नहीं बाहर कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, ऐसी बातें ये करते थे। कुछ लोग लेखिका से छिड़खानी करने की कोशिश भी करते। वो मकान मालिक का जो लड़का था वो लेखिका के साथ बदमाशी भी करता था, छेड़ने की कोशिश करता था। तो कुछ उसके घर में जबरदस्ती घुस जाते, लेकिन लेखिका इन सब बातों को भूलकर तातुश के घर में मन लगाकर काम करती रही। अब लेखिका सारी मुसीबतों को झेलते हुए और उनके घर में काम करती रही। तातुश अक्सर उनसे उनकी पढ़ाई और अन्य परेशानियों के बारे में बात करते। तातुश उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछते रहते थे। तातुश ने उनके मित्रों को भी लेखिका और उसकी पढ़ाई लिखा के बारे में बताया। अब अपने जो उनके तातुश के मित्र आते थे वो भी लेखक लोग थे, तो उनको बताते कि देखो ये लिखती है, ये पढ़ती है। एक दिन लेखिका अपने काम से घर लौटी तो उनका किराए का घर टूट चुका था। एक दिन का कहानी के बारे में बता रहे हैं कि एक दिन जब वो घर लौटी तो उनका घर तोड़ दिया गया था और सारी रात अपने और सामान निकाल के बाहर फेंक दिया था। तो बच्चों के साथ वो सारी रात खुले आसमान के नीचे बैठी रही। इस मुसीबत के वक्त उसके पास आसपास ही रहने वाले उनके भाइयों ने उनकी मदद नहीं की। आसपास जो लोग थे उसने किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। लेकिन तातुश को जैसे ही इस बात का पता चला तो उन्होंने लेखिका को अपने घर में ही रहने के लिए कमरा दे दिया। अब लेखिका और उनके बच्चे तातुश के घर आकर रहने लगे। अब वो लेखिका और वो बच्चे जो थे वो उनके घर आकर में के रहने लग गए। तातुश भी उन सबका बहुत अधिक ख्याल रखते थे। लेखिका का बड़ा लड़का किसी और जगह काम करता था जिसका 2 महीने से कोई अता पता नहीं था। अब लेखिका का बड़ा लड़का जो था थोड़ा बड़ा होगा तो वो किसी जगह काम करता था, लेकिन 2 महीने से उसके बारे में कुछ मालूम था, वो घर नहीं लौटा था, इसलिए वो उदास रहने लग गई। तातुश ने उसके बड़े लड़के को ढूंढ कर उससे मिलवाया। तातुश जो थे वो ढूंढ करके लाए उस लड़के को और उनसे मिलवाया, उसे अच्छी जगह पर काम दिलवा दिया और बच्चे को एक अच्छी जगह पर काम दिलवा दिया। कुछ समय बाद उन्होंने उसे एक अच्छी जगह पर काम दिलवा दिया। तातुश हमेशा लेखिका को पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने लेखिका द्वारा लिखे गए कुछ लेख अपने मित्रों को भी दिखाए। अब लेखिका कुछ कुछ लेख लिखा करती थी तो वो लेख अपने मित्रों को दिखाते थे। इसके बाद उनके मित्र भी लेखिका को लिखने के लिए प्रेरित करने लगे। अब जो मित्र आते थे वो भी लेखिका को बोलते, हालदार को, हाँ तुम लिखो, बहुत अच्छा लिखती हो, तुम लिखा करो। इस बीच तातुश के छोटे बेटे अर्जुन के 2 मित्र भी उनके घर आकर रहने लगे। घर के सभी सदस्यों का व्यवहार लेखिका के लिए बहुत अच्छा था। अभी जो तातुश थे उसका बेटा अर्जुन और उसके 2 मित्र, वो तीनों लोग भी घर में रहने लग गए। तो लेखिका उन सबका काम करती और खुशी खुशी सब काम करने लग गई। लेखिका को किताब और अखबार पढ़ना और कुछ ना कुछ लिखते रहना बहुत अच्छा लगता। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन की सभी घटी घटनाओं को लिखना शुरू कर दिया। अब उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तातुश के एक मित्र, जिसे लेखिका जेठू कहकर संबोधित करती, पिता के बड़े भाई जेठू, बड़े, तो कोई एक मित्र आते थे, वो उम्र में बड़े होंगे तो उनको ये जेठू कहती थी। उन्होंने आशा पूर्णा देवी का उदाहरण देकर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने आशा पूर्णा देवी एक लेखिका है, उनका उदाहरण दिया और इनका हौसला बढ़ाया कि देखो तुम लिखो, तुम भी एक बड़ी लेखिका बन सकती हो। एक दिन लेखिका के पिता भी उनसे मिलने आए। अब लेखिका जो थी, इनके पिताजी को पता चला कि मेरी बेटी वहाँ रहती है, तो वो मिलने आए। उन्होंने लेखिका को बताया कि माँ के निधन के बारे में, कि तुम्हारी माँ का निधन हो गया है। लेखिका काफ़ी देर तक अपनी माँ की याद में रोती रही। लेखिका चिट्ठियों के माध्यम से तातुश के कोलकाता यानी जेठू व शर्मिला दी व दिल्ली के रमेश बाबू के मित्रों के साथ संपर्क में रहने लग गई। अब ये नाम याद रखेंगे। तातुश के मित्र थे जो कोलकाता में रहते थे, जेठू बड़े वाले, वो और शर्मिला दी, ये दोनों को वो चिट्ठियां लिखती थी। और दिल्ली के एक मित्र थे रमेश बाबू, उन सबके संपर्क में, यानी उनसे बातचीत उनकी रहती थी, उनके लेखों को वो भेजती थी, वो पढ़ते थे। वो सब लोग इनकी रचनाओं को बहुत पसंद करने लगे और इनको बड़ा आश्चर्य होता कि अच्छा मेरी लिखी चीज़ें भी ये लोग पसंद करते हैं। तातुश की दरिया दिली व सहायता के कारण लेखिका का पूरा जीवन ही बदल गया। अभी तातुश उनको इतना मदद करते थे, उनकी सहायता करते थे कि उनका जीवन अब बदल चुका था। आज ये एक साधारण घरेलू नौकरानी से लेखिका बन गई और ये एक घरेलू घर में काम करने वाली नौकरानी थी, जो वो लड़की एक लेखिका बन गई तातुश की मदद से। उनका बड़ा लड़का घर के पास ही नौकरी करने लगा, दोनों छोटे बच्चे स्कूल जाने लगे। आखिरकार एक दिन लेखिका की लिखी एक रचना एक पत्रिका में छप गई और इनकी लिखी हुई एक लेखिका की एक रचना एक पत्रिका में, पुस्तक में छप गई। पत्रिका में उनकी रचना का शीर्षक था आलो अंधारी, यानी अंधेरे से उजाले की तरफ।
बेबी हालदार। जिसे देख लेखका की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दौड़कर तातुश के पास पहुंची और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अपनी पुस्तक को छपा देख करके वो बहुत खुश हुई और उसने जाकर के उनका आशीर्वाद लिया। यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। तो ये बेबी हालदार की आत्मकथा है। आत्मकथा है, ये बात आप अपने उत्तर में अवश्य लिखेंगे। ये इस पाठ की विशेषता है। ये बायोग्राफी है और किसने लिखी है? बेबी हालदार ने लिखी है और इसका ये बंगाली भाषा में लिखी गई है और इसका रूपांतरण किया गया हिंदी में, और हिंदी रूपांतरण किया है प्रबोध कुमार ने। और ये पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ से हमें ये बताया कि अगर किसी में हुनर है और लगन है, संघर्ष करता है, तो वो सफलता प्राप्त करता है। और हर किसी के जीवन में कुछ मदद करने वाले लोग भी होते हैं और हमें भी अगर कभी मौका मिल जाए तो किसी की अगर हम मदद कर सकें तो हम उसका मदद करके उसका जीवन बदल सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। कहानी छोटी सी है और अच्छी सी कहानी है। मिलते हैं इसके प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।